हेलो बच्चों, नमस्ते बच्चों। अपना पाठ 9 चल रहा है प्रकाश, और इस पाठ में 10th क्लास साइंस का ये पाठ है। और इस पाठ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्न, इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स। तो देखो, आपको मैंने दर्पण सूत्र का सत्यापन कराया है, जिससे हमने दर्पण सूत्र का पता लग गया कि 1/v + 1/u = 1/1/f। ये दर्पण सूत्र आ गया। अब इस दर्पण सूत्र से दर्पण संबंधी कुछ आंकिक प्रश्न होते हैं, न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको हम किस प्रकार से हल करते हैं। देखो, आंकिक प्रश्नों को हल करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर थोड़ी सी बता देता हूँ, और वो है आवर्धनता। क्या है? आवर्धनता। इसे और देख लो थोड़ा सा, आवर्धनता क्या होती है, ठीक है ना। तो देखो, प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई के अनुपात को ही आवर्धन कहते हैं। आवर्धन किसको बोलेंगे? प्रतिबिंब की ऊंचाई का अनुपात, ऊंचाई ले लो और बिंब की ऊंचाई ले लो, और दोनों की ऊंचाइयों का अनुपात निकाल लेंगे तो वैसे कहेंगे आवर्धन। इसको एम से दर्शाते हैं। आवर्धन को कैसे दर्शाएंगे भैया? एम से, ठीक है ना। अब देखें, हम आगे देखते हैं सब। किसी बिंब का, बिंब माने वस्तु, प्रतिबिंब, वस्तु कोई तो क्या बनेगा? प्रतिबिंब। किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब से, दर्पण द्वारा बिंब से कितना गुना आवर्धित है। किसी बिंब का प्रतिबिंब बिंब से कितना गुना आवर्धित। आवर्धित को मतलब होगा बड़ो या छोटो, यानी कि बिंब का जो प्रतिबिंब बनेगा वो कितना गुना आवर्धित को मतलब कितना गुना बड़ा बन रहा है, कितना गुना छोटा बन रहा है, उसको बोल रहे हैं आवर्धन, ठीक है ना। कितना गुना आवर्धित है, आवर्धित है। दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, अतः दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित करने की क्षमता को ही आवर्धन क्षमता या आवर्धनता कछु कह लो कहते हैं। आवर्धन क्षमता कहते हैं, ठीक है ना। चाहे आवर्धनता कहते हो चाहे आवर्धन क्षमता कहते हो, एक ही बात है, दर्शाएंगे कहते एम थे, ठीक है ना। तो देखो बेटा, यदि बिंब की ऊंचाई, यानी कि वस्तु की ऊंचाई को हम मान लें क्या? h। बिंब की ऊंचाई को क्या मान लें? h, तथा प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश है। बिंब की ऊंचाई तो है h, और प्रतिबिंब की ऊंचाई मान ली हमने h डैश। तो दर्पण द्वारा उत्पन्न
आवर्धनता ज्ञात करो। आवर्धनता कैसे निकालेंगे? तो देखो बेटा, आवर्धनता बराबर काय की प्रतिबिंब की ऊंचाई और बिंब की ऊंचाई को का लेना है? अनुपात। प्रतिबिंब की ऊंचाई अनुपात में कार्य को क्या करेंगे? हम यहाँ भाग रहे दो बटे बिंब की ऊंचाई। ठीक है ना। अब यह कैसे दर्शा में एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई का है एच डैश बटे एच। ये आ गया सूत्र आवर्धनता का। अब देखो, आवर्धनता दर्पण से बिंब दूरी, दर्पण से बिंब दूरी को कैसे दर्शाते हैं? यू से, तथा प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी कैसे दर्शाएंगे? वी से भी संबंधित होती है। जब ये इनसे भी संबंधित होती है तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू माइनस बी बटे यू। या माइनस का साइन आता है बेटा, ये इसको ध्यान रखना है। ठीक है ना। आवर्धनता अगर संबंधित है बिंब दूरी और प्रतिबिंब दूरी से, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हो आप? माइनस बी बटे यू। क्योंकि आप लोग देखेंगे ना, अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब दोनों बाईं ओर ही बनते हैं और कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार बाईं ओर की दूरियों को किस में नापा जाता है? माइनस में, इसलिए नेगेटिव का साइन आता है। अब इन दोनों समीकरण ना हम अगर मिला दें तो हमारे पास जो आवर्धनता का सूत्र बनेगा, यहाँ लिख रहा हूँ मैं उस सूत्र को, इन दोनों को मिलाने के बाद इसके नीचे लिखना है आपको। ठीक है ना। क्या बन जाएगा? m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस बी बटे यू। ये वाला फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है अगर आपसे किसी भी न्यूमेरिकल के अंदर आवर्धनता का मान निकलवाया जाता है, तो आपको इस सूत्र का उपयोग करना है। ठीक है ना। तो आवर्धनता के बारे में और थोड़ा सा आप नोट कर लो। ठीक है ना। फटाफट से नोट करो, जिससे मैं इसके जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल है उनको मैं करा दूं आपको। तो देखो, न्यूमेरिकल देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, यदि किसी व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेमी दूर है। व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से कितना दूर है? 20 सेंटीमीटर दूर है। इस दर्पण की फोकस दूरी 80 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी कितनी है? 80 सेंटीमीटर है। तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी, तो बनने वाले प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी तथा आवर्धनता ज्ञात करो। मतलब प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है और आवर्धनता ज्ञात करनी है। प्रश्न है बेटा आपके सामने ये। ठीक है ना। बहुत ही अच्छा सवाल है। पहले तो प्रश्न ढंग से पढ़ो और प्रश्न को ढंग से पढ़ने के बाद मुझे ये बताइए
या प्रश्न में से भी मैं एक प्रश्न पूछ रहा हूँ तुमसे, प्रश्न में से भी एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, ढंग से चेक करके मुझे ये बताइए कि ये दर्पण कौन सा है। मैं इसको उत्तल दर्पण मानूं या अवतल दर्पण मानूं? बताओ क्या मानूं? कहाँ से पता लगाओगे? सेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? अरे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सेविंग दर्पण के रूप में किसका उपयोग करोगे? अवतल दर्पण का। तो यहाँ पर कहीं भी आपको दर्पण नहीं दे रखा है, और दर्पण की पहचान करना हमारे लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि देखो मैं एक चीज़ या कोने पे लिख रहा हूँ, भाई बड़ी ध्यान से देख लीजिए। दर्पण दो ही है ना तैयार डेंग, और ये चीज़ तुम्हारे कत्ते ही रट जानी चाहिए। देखो अवतल दर्पण के लिए जो प्रतिबिंब दूरी होती है वो माइनस में होती है। मैं सीधम सट बता रहा हूँ, प्रतिबिंब दूरी निकल के आवेगी, कई में आवेगी, माइनस में आवेगी। और या की फोकस दूरी अवतल दर्पण की कई में होए, माइनस में होए, और उत्तल दर्पण की जो प्रतिबिंब दूरी है वो प्लस में आवेगी, और या की फोकस दूरी काई में रहे, प्लस में रहे। अब तुम जो सोच रहे होंगे कि साहब हमने कहा तो प्लस की रे, एक माइनस की रे, है ना? तो तुरंत दौड़ के पहुंचो कहाँ? कार्तीय चिन्ह पर पार्टी पे फटाफट से ध्यान दे लो। ई बाईं ओर की दूरी, ई दाईं ओर की दूरी, ई माइनस की, ई प्लस की। वस्तुएं हमेशा कहाँ रखेंगे? बाईं ओर। इसलिए यू हमेशा किसका रहेगा? माइनस का। अवतल दर्पण के काज वस्तु न्यों जाएगी, न्यों टकरावेगी, न्यों जाएगी, न्यों टकरावेगी, यहाँ टकराएगी, ई प्रतिबिंब बन गो। कौन सी ओर बने? बाईं ओर बने हो कि दाईं ओर बने हो? बाईं ओर बने हो ना, तो इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी माइनस की। या की फोकस दूरी ई रही, बाईं ओर कुएं कि दाईं ओर कुएं? बताओ। बाईं ओर कुएं, इसलिए फोकस दूरी भी माइनस की है। अब अगर मैं या दर्पण की बात करूं, आपको प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु को कहाँ रखोगे? बाईं ओर। ये बाईं ओर है ना, तो यू माइनस का हो गया। ये अब उत्तल की बात कर रहा हूँ मैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहाँ से वस्तु चली, किरण चली, यानी फैला दे, न्यूक फेंक दई। यहाँ से न्यूक चली, न्यूक फेंक दई, ठीक है ना? अगर इन किरणों को आप इस तरह से मिलाते हो तो यहाँ काट गई एक दूसरे, यहाँ पर क्या बन गया? वस्तु का प्रतिबिंब। और ये किरण कहाँ से आती हुई लगेगी? फोकस थे। तो बताओ मुख्य फोकस किसको चलेगो? दाईं ओर ना चलेगो? दाईं ओर चलेगो, इसलिए फोकस किसका हो गया? प्लस का। और प्रतिबिंब भी किसको बन गो? दाईं ओर, इसलिए प्रतिबिंब की दूरी भी किस तरह से हो गई? प्लस की हो गई। तो ध्यान रखियो, अवतल दर्पण के काजें तो ये तीनों माइनस की रहें, और उत्तल दर्पण के काजें यू है छोड़ के ये दोनों किसके रहेंगे? प्लस के रहेंगे। और कारण मैं आपको बता रहा हूँ, कार्तीय चिन्ह परपाटी तुमने खूब पढ़ी है, और कार्तीय चिन्ह परपाटी के अनुसार ही सवाल होंगे। ये बात मैंने तुमको माहू समझाई, तो मैं यही के हिसाब से यह सवाल कर रहा हूँ। अच्छी तरह से देख लीजिए, ध्यान से। एक सवाल है मैं कर रहा हूँ, फिर तुम देखियो। सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ लिख दो कौन सा दर्पण दे रहा है, क्यों है? अवतल दर्पण। यही के बारे में कह रहा हूँ तुमसे कि दर्पण की पहचान करनी बहुत महत्वपूर्ण है। दर्पण की पहचान आएगी तो सवाल है जाएगा, दर्पण की पहचान नहीं हुई तो सवाल करने में समस्या आएगी। और दर्पण की पहचान करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको ये पता है कि क्या करना है, क्या चेंज करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है ना? अब देखो मैं कैसे चेंज करूँगा, तुमको पता पर गो दर्पण कौन सा है? अवतल दर्पण। अब यहाँ पर तुरंत लिखो दिया हुआ है, आपको सवाल के अंदर क्या क्या दिया हुआ है उसको लिख दो पूरे को, ठीक है ना? पढ़ो, ये किसी व्यक्ति का चेहरा सेविंग दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूर है। दर्पण यहाँ है, या तो 20 सेंटीमीटर दूर चेहरा स्थित है, तो चेहरा क्या हो गया? वस्तु हो गई। भाई दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर दूर ये वस्तु है, चेहरा है, जब तक प्रतिबिंब बनेगा तो चेहरा क्या हो गया? वस्तु। तो वस्तु की दूरी यानी कि बिंब दूरी क्या हो गई? बिंब दूरी। और बिंब दूरी को किससे दर्शाओगे? यू से। कितनी? 20 सेंटीमीटर। अब बताओ बिंब में किसको धर रहे हैं? बाईं ओर धर रहे हैं कि दाईं ओर धर रहे हैं? बाईं ओर धर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको माइनस का चिन्ह लगाना पड़ेगा। कौन सा चिन्ह लगाना पड़ेगा? माइनस का। तुमको खुद लगाना है, दिया हुआ नहीं आएगा।
और क्या दे रखा है आपको, फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे दर्शाओगे, स्मॉल एफ से। कितनी है, 80 सेंटीमीटर। दर्पण कौन सा है, अवतल। अवतल दर्पण की फोकस दूरी माइनस में आवेगी कि प्लस में आवेगी, चेक कर लो। कई में आवेगी बताओ, माइनस में। क्यों, क्योंकि ये फोकस रहे हो, ये बाईं ओर है, ठीक है ना। अब आपको ज्ञात क्या करना है, प्रतिबिंब दूरी क्या निकालनी है, प्रतिबिंब दूरी v, क्वेश्चन मार्क लगा दो। और क्या ज्ञात करना है, आवर्धनता। आवर्धनता कहते दर्शा रहे हल, स्मॉल एम थे, क्वेश्चन मार्क लगा दो। ये दिया हुआ आ गया आपके पास, और हमको ये पता पड़ गया कि क्या तो दे रखा है सवाल में, और हमको ये भी पता पड़ गया कि किसका मान ज्ञात करना है। अब हम सूत्र को उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे, तुरंत लिखो बेटा, दर्पण सूत्र से। दर्पण है इसलिए दर्पण सूत्र से। अब बताओ दर्पण सूत्र, ध्यान करो, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। मान किसका निकालना है, v का। तो इसमें से v का मान निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पक्षांतरण। पक्षांतरण से 1/b बराबर क्या जाएगा बताओ, 1/b बराबर 1/f माइनस 1/u। ई तो आगो माइनस को आगो, ठीक। चलो साहब आगे बढ़ो। अब मान रख दो। मान रखने पर इसके अंदर मान रखने 1/b बराबर 1/f। f को मान कितने का है, 1/-80। माइनस को चिन्ह आगो, u को मान कितने का, -20। चिन्ह ने चेंज कर लो, या 1/b या लिखना जाता है आगे, बराबर -1/80, माइनस और माइनस का आएगा प्लस 1/20। लघुत्तम ले बेटा, क्या आएगा, 80 -1 प्लस 20 चौका 80। तो 1/b का मान कितना आ गया, 3/80। कितने का रहो भैया, 3/80, ठीक है ना। b को मान, या v का मान कितना आएगा, 80/3, या b बराबर कितने का आगो, 3 को भाग दे दो, प्लस में आ रहा लाओ 26.33 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब दूरी 26.33 सेंटीमीटर आएगी, 33 नहीं 67, ये आगे भैया। अब अबाल तो मैं यूँ कह रहा हूँ, तो हम थे कि साहब v को मान माइनस में आवेगा और यहाँ आगो गुरुजी प्लस में। अब क्या करें सर, ये तो गड़बड़ हो गया। तो देखो बेटा, आप लोग थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाओ, वापस जाओ। आपने अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की विधि देखी थी। अवतल दर्पण से 6 स्थितियाँ मैंने बताई थी आपको प्रतिबिंब का निर्माण करने की, बताई थी ना। उन 6 स्थितियों में से सबसे पीछे जो लास्ट में स्थिति बताई आपको 6वें नंबर पर, और 6वें नंबर की स्थिति में बताया था आपको कि वस्तु O और F के मध्य रखी है। कहाँ रखी है, O और F के, ध्रुव और फोकस के मध्य रखी है। तो देखो वो कंडीशन कैसी है, E तो ध्रुव है गो और E F है गो। यहाँ वस्तु धरी, वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस तरह से निकली और ये इस तरह से निकली। इन किरणों को मैंने पीछे बढ़ाया था इस तरह से, और यहाँ पर एक आभासी और सीधा प्रतिबिंब का निर्माण हुआ था ना। तो बताओ ई कार्तीय चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार कितको चलेगो, दाईं ओर। कहाँ चलेगो, दाईं ओर। दाईं ओर चलेगो तो या जगह पे जो प्रतिबिंब को निर्माण आयो है वो पॉजिटिव आवेगो। तो इसका मतलब ये जो वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है ये दर्पण के दाईं ओर बन रहा है, सीधा और आभासी है। दर्पण के दाईं ओर बन रहा है और कैसा है, सीधा और आभासी। यहां लिख दूं बली में, अर्थात प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। अब तुम क्लियर तो है गे, पीछे बन रहा है तो दाईं ओर चलेगो, दाईं ओर चलेगो तो प्लस को चिन्ह आगो, कोई दिक्कत ना है। अब ठीक है ना। अब मैं इन्हें मिटा रहा हूँ भैया बगलते सबन ने, क्योंकि अभी मेरे को आवर्धनता निकालनी है।
ठीक है ना। तो देखो साहब, अब आवर्धनता ज्ञात करो। आवर्धनता निकालने के लिए आपको क्या करना है, सूत्र लगाना है। आवर्धनता को सूत्र मैंने हवाला बताओ, H डैश अपॉन H इक्वल टू माइनस बी बटे यू, ये सब सूत्र बताया था, ठीक है ना। अब देखो बेटा, हमको सवाल में काई की मान दे रखे हैं, काई के मान दे रखे हैं। हमारे पास v का मान है, u का मान है। v को तो हमने हवाल निकाल ही लिया, u को हमको पहले से दे ही रखे हो, ना h डैश को ना h को। और e जो सूत्र बना, ये दो सूत्रों से दो सूत्रों से मिलकर बना था। तो उनमें से मेरे को बस ये सूत्र यूज करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों के मान तो हैं अपने पास, बाकी की और किसी के नहीं है। तो देखो मान रख दूँ मैं, m बराबर माइनस b को मान, b के मान लाओ, मैं यह ले लूँ 80/3 है। 26.67 की जगह पे कौन से धर रहा हूँ, 80/3 है, कोई दिक्कत ना है। 80/3 बटे u को मान कितने का है, -20। तो देखो यार सूदो करो, -80/3 गुणा -1/20। आगो माइनस और माइनस तो प्लस आ जाएंगे, 20 चौका 80, तो +4/3। तो ये आवर्धनता को मतलब हवाल में परिभाषा में बताओ ना, कि कोई वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो उस बिंब से कितना गुना आवर्धित है, यही तो बता रहा था ना आवर्धन की परिभाषा में। तो यहाँ पर ये प्लस का चिन्ह बता रहा है क्या, कि प्रतिबिंब कितकू चलेगो, दाईं ओर चलेगो। और बेटाओ कार्तीय चिन्ह परपाटी में मैंने आपको ये भी बताया ना, ऊपर की ओर की लंबवत दूरियां तो पॉजिटिव होती हैं, नीचे की ओर लंबवत दूरियां नेगेटिव होती हैं। तो प्रतिबिंब अगर सीधो बनेगा तो ऐसे बनेगा, तो वो तो प्लस में आएगा। प्रतिबिंब अगर उल्टो बनेगा तो इस तरह से बनेगा, वो माइनस का आएगा, ठीक है ना। तो ये पॉजिटिव साइन आ रहा है, पॉजिटिव चिन्ह आ रहा है, तो इसका मतलब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। और ये कितना गुना आवर्धित है बताओ, कितना गुना आवर्धित है, 4/3 गुना आवर्धित है, यानी कि 3/4 का कह सकें यहाँ पे, 3/4 कह दो, चाहे हम भाग दे दो, 1.33 गुना आ जाएगा पॉजिटिव। तो यहाँ लिखेंगे अर्थात, आपको लिखना पड़ेगा, मैं जो लाइन लिख रहा हूँ वो इस चिन्ह को देखकर, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब कैसा है बताओ, सीधा है, प्लस को चिन्ह बता रहा है। अगर सीधो प्रतिबिंब में तो वो कैसो रहेगो, आभासी है। और वस्तु से 1.33 गुना बड़ा है। 1.33 गुना क्या है, बड़ा है। ये लाइन आपको जरूर लिखनी है, तभी आपका उत्तर पूरा माना जाएगा, अन्यथा इसका नंबर कटता है अगर ये लाइन नहीं लिखी तो। अब आप ये मत सोचना कि सर हम ये लाइन कहाँ से लिखेंगे, ये लाइन मैंने लिखी है, देखो यह देख के, +4/3 को देखकर मैंने इस लाइन को नोट किया है। प्लस का चिन्ह बता रहा है कि प्रतिबिंब आभासी है, माइनस का चिन्ह आता तो बताता प्रतिबिंब वास्तविक है। क्यों कि मुख्य अक्ष के लंबवत ऊपर की ओर जो जाएंगी दूरी वो प्लस में आएंगी, और ऊपर को जा रही है तो वो सीधो बन गो, प्लस आ गो तो यहाँ का मतलब ऊपर को गया, ऊपर को गया तो सीधो बन गो, और माइनस को आता तो नीचे को आता, नीचे को आया तो यहाँ का मतलब वास्तविक बन गो, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया तुम्हारा ये सवाल, ढंग से देख लो खूब आराम से और खूब समझ लो इसको। वीडियो को पॉज कर दो और इसको नोट कर लो, ठीक है ना। चलो अगला सवाल चेक करो, प्रश्न नंबर 2, ठीक है ना। अगला सवाल है भैया, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 30 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी दे रखी है उत्तल दर्पण की 30 सेंटीमीटर, ठीक है ना। यदि बिंब का आभासी प्रतिबिंब, यदि
बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से, बिंब का आभासी प्रतिबिंब दर्पण से 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है तो बनता है तो दर्पण से बिंब दूरी ज्ञात करो। दर्पण से बिंब दूरी ज्ञात करो। ठीक है ना, बिंब दूरी ज्ञात करनी है तुमको। हल करो, तरीका हमारा वही है। सबसे पहले क्या लिख लेंगे, दिया हुआ है, दिया हुआ में आपको क्या दे रखी है, फोकस दूरी। सबसे पहले लिख दो यहाँ बेटा कहा दर्पण को नंबर, नाम, उत्तल दर्पण है, फोकस दूरी कैसे दर्शाएंगे, एफ ते कितनी है, 30 सेंटीमीटर। उत्तल दर्पण है इसलिए धनात्मक होगी। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब भी इसका क्या होता है, आभासी होता है, सीधा बनता है, इसलिए ये भी धनात्मक होगी। और अब आपको निकालनी है क्या, बिंब दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि u का मान ज्ञात करना है जो ऋणात्मक आना चाहिए। जो हमको सवाल में दे रखे थे वो हमने दिया हुआ में लिख लिया और हमने यूँ पता लगा लिया कि किसका मान ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब देखो भैया सूत्र से लगा दो, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र लगाओ, 1/b प्लस 1/u बराबर 1/f। किसका मान निकालना है, 1/u का, तो क्या कर देंगे, पक्षांतरण, तो 1/u बराबर कह जाएगा 1/f माइनस 1/v। समझ में आ गई बात। अब क्या करेंगे, मान रख दो, मान रखने पर तो देखो बेटा उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक और बिंब का प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा है, आभासी। अगर आभासी प्रतिबिंब बन रहा है तो वो कैसा होगा, सीधा होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर किसका चिन्ह लगा दिया, प्लस का चिन्ह लगा दिया। भाई सवाल में जैसे दे रखे हो वाई के हिसाब से चिन्ह बदल रहा हूँ मैं, मेरी मर्जी से नहीं बदल सकता। एक मुझे दर्पण का ध्यान करना है, दर्पण कौन सा है, क्योंकि दर्पण में उत्तल दर्पण अगर आ गया तो इसकी फोकस दूरी धनात्मक है, इसका प्रतिबिंब दाईं ओर बनता है। वस्तु तो हमेशा बाईं ओर ही रखी जाएगी दोनों दर्पणन के, और बाईं ओर रखी जाएगी तो यू का मान तो दोनों के लिए ही किसका होगा, माइनस का होगा। ठीक है ना। तो मान रख दो 1/u बराबर 1/f का मान रखो 1/30 माइनस 1/20 रख दिया। लघुत्तम लीजिए, कितने का हो 60, 2 माइनस 3 बराबर कितने का आयो, 1/u बराबर माइनस 1/60, या u बराबर कितना आ गया, माइनस 60 सेंटीमीटर। अर्थात वस्तु या बिंब कछु ही कह सके ना, दर्पण से कितना दूर रखा है, दर्पण से 60 सेमी बाईं ओर रखिए, माइनस को चिन्ह या हमारा बाईं ओर रखिए। है गई क्लियरिटी, माइनस के चिन्ह की हो गई और यू के मान की होगी क्लियरिटी। तो ये न्यूमेरिकल देखो कितनी आसानी से हो गया। अगर हमको कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं बस उत्तल दर्पण के और अवतल दर्पण के, एक बात फिर बता रहा हूं मैं, देखो अवतल और उत्तल, या में जो बिंब प्रतिबिंब दूरी है वो काई करेगी, माइनस की, बिंब दूरी माइनस की, फोकस दूरी माइनस की। ठीक है ना। प्रतिबिंब जो इसका आएगा वो अधिकांशतः कैसा आएगा, उल्टा और वास्तविक। अवतल का तो
उल्टा और वास्तविक आएगा तो बेटा इसमें m का मान आएगा ज़्यादातर नेगेटिव, आवर्धनता का मान आवेगा ज़्यादातर का नेगेटिव। और उत्तल दर्पण की अगर बात करेंगे तो यहाँ v को मान रहेगो का पॉजिटिव, f को मान का रहेगो पॉजिटिव, u को मान तो दोनों में ही कैसे रहेगो नेगेटिव, और इसका प्रतिबिंब बनेगा बेटा सीधा और आभासी। प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा और आभासी। इसलिए m की वैल्यू जो यहाँ में आवेगी वो अधिकांशतया कैसी आएगी? धनात्मक। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्ट है किसी भी सवाल को हल करने के लिए, ठीक है ना। तो आपके सामने ये बहुत ही इम्पोर्टेंट 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर हल किए गए हैं बच्चों, और भी न्यूमेरिकल इस चैप्टर के अंदर बचे हुए हैं, उनको भी मैं हल कराऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। आज के इस वीडियो में बस आपको मैं इतने ही बता रहा हूँ, अगले वीडियो में 1-2 न्यूमेरिकल एग्जाम्पल्स में और रह रहे हैं, उनको भी मैं सॉल्व करा दूंगा। लेकिन जो चीज़ मैंने आपको आज बताई है उसको प्लीज़ थोड़ा सा बड़े ध्यान से पढ़ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स जो हैं आपको बोर्ड का एग्ज़ाम का पेपर उठा के देखो बच्चों, पुराने पेपर, आपको उसमें न्यूमेरिकल ज़रूर मिलेंगे। पेपर उठा के देख लेना, मेरी बात को नहीं माने तो न्यूमेरिकल ज़रूर मिलते हैं। और देखो इसको सॉल्व करने का बड़ा आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बड़े ध्यान से देखो, ठीक है ना। अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो। ओके, थैंक यू।